हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद किसी चैप्टर का वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आज मैं क्लास 2 के वाइल्ड एनिमल्स इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी। और देखिए, सबसे पहले मैंने किस बुक को लिया है। तो ये है आपका योर साइंटिस्ट। इस बुक से ये क्लास 2 की बुक है और इससे हम लोग आज वाइल्ड एनिमल्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स होते क्या हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, यानी ऐसे जानवर जो जंगलों में रहते हैं, ये जंगली जानवर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव कुछ जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, कुछ पालतू जानवर है, पेट एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है। तो आज हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने साथ अपने घरों में रखते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं और शेल्टर बना के उन्हें देते हैं। अपने घर में ही एक अलग घर उनको बना के देते हैं, शेल्टर बना के देते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें घर में नहीं रखा जा सकता है, जो जंगलों में रहते हैं। तो हम लोग आज ऐसे ही जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल्स इन जंगल, जंगलों में जानवर। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स और फॉरेस्ट। दे फाइंड देयर ओन फूड। दे कैन ऑल्सो बी सीन इन द जू। सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी बिग while others are very small. Look at the pictures of the animals given below and tell which animals are big and which are small. और जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। वे अपने भोजन का इंतज़ाम खुद से करते हैं। और कुछ हम ऐसे जानवरों को चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। आप जब भी किसी चिड़ियाघर में घूमने गए होंगे, ज़रूर आप सब लोग बहुत सारे चिड़ियाघर गए होंगे, तो वहाँ आप लोग हर तरह के जानवर देखते हैं। वहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। तो कुछ सभी जानवर अलग, सभी एक ही साइज़ के नहीं होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे कुछ जानवरों के फ़ोटोज़ हैं, तो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लायन है, एलिफेंट, जिराफ, बियर, टाइगर, रैबिट, क्रोकोडाइल, मंकी, डियर, मंगूज़, स्क्वायरल, स्नेक। तो इन सब में आप देखिए कि बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ जानवर बहुत छोटे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं शेल्टर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की जंगली जानवर आखिर रहते कहाँ हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम। दे ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर दे कैन बी सेफ फ्रॉम एनिमीज। दे ऑल्सो नीड ए शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स in unfavorable weather and to protect their eggs और बेबीज़। तो जंगली जानवर भी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। जंगलों में भी हम लोग को सुन के लगता होगा कि अरे सभी जानवर जंगलों यानी पेड़ के नीचे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जंगलों में भी जानवर अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। कुछ जानवर और हम जानते हैं कि घर की ज़रूरत क्यों होती है, आखिर हमें होम की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे हम लोगों को, मनुष्यों को आदमी को होम की ज़रूरत रहती है, खुद को सेफ़ रखने के लिए, अलग अलग तरह के मौसम से खुद को बचाने के लिए, चोरों से, जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए। तो इन्हीं सब कारणों से जंगली जानवरों को भी एक घर की आवश्यकता होती है, ताकि वे भी सुरक्षित रह सके। जब मौसम उनके अनुकूल नहीं हो तो मौसम से बचाव हो सके, वे अपने अंडों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके, खुद को सुरक्षित रख सके। तो इस कारण उन लोगों को भी घर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर जंगली जानवर कैसे घरों में रहते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा जानवर किस तरह के घर में रहते हैं। ये वीडियोस थोड़ा लंबा जाएगा गाइस, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो चलिए देखते हैं। सम एनिमल्स मेक देयर ओन शेल्टर वाइल many others live in natural shelters like caves or holes in the
ट्रीज। कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपने खुद के आवास में रहते हैं, जबकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्राकृतिक तरीके से नेचुरल शेल्टर्स, जैसे कोई केव में, गुफा में, होल में, किसी पेड़ के होल में, ऐसे जगहों पे रहते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा जानवर किस शेल्टर में रहता है। तो बियर्स लिव इन केव्स, लायन एंड फॉक्सेस लिव इन डेन्स। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, या ये आप लोग को याद भी रखना चाहिए कि आखिर कौन सा जानवर किस चीज़ में रहता है। जैसे बियर कहाँ रहता है, तो केव में, लायन फॉक्स कहाँ रहता है, तो डेन में। तो आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर याद कीजिए, ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो बियर के गुफाओं में रहते हैं। देखिए बियर्स इस तरह की गुफाओं में रहते हैं बियर। और लायन और फॉक्स इस तरह के डेन में रहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक्स, रैबिट्स, रैट्स एंड मोल्स लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। दीज होल्स आर कॉल्ड बुरोज। देखिए अब सांप, चूहा, खरगोश, ये सब, मोल्स, ये सब आखिर कहाँ रहते हैं, तो ये सभी इस तरह के छेद में रहते हैं, होल में रहते हैं, जिन्हें ब्यूरो भी कहा जाता है। सांप इस तरह के गुफा में रहता है, इस तरह के छेद में रहता है। चूहा इस होल में है। रैबिट इस तरह के ब्यूरो में रहते हैं। तो जंगली जानवर भी अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स लाइक मंकी, एलिफेंट एंड गोरिल्लाज wander in the forest. Some animals like monkey rest on trees while many others like elephant rest under the trees. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो जंगलों में, जिनका कोई घर नहीं होता, जैसे कोई गुफा में या कोई ब्यूरो, कोई डेन में नहीं रहते हैं, वो खुले जंगल में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ जानवरों में है बंदर, एलिफेंट, गोरिल्लाज, ये सभी जानवरों में, ये सभी जंगलों में ही घूमते रहते हैं। ये कोई किसी तरह के घर में नहीं रहते हैं, ये प्राकृतिक आवास में तो सभी रहते हैं। होल डेन ब्यूरोज, ये सभी नेचुरल शेल्टर ही हैं। तो जो मंकी, एलिफेंट और गोरिल्लास है, ये सब खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ये सभी जंगलों में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ बंदर है वो पेड़ पर रेस्ट करता है। बाकी दूसरे जानवर जैसे हाथी, गोरिल्लाज, ये सभी पेड़ के नीचे आराम करते हैं। ऐसे टाइम पे तो ये जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इन्हें भी तो बंदरों, हाथी, गोरिल्ला, इन सब जानवरों को भी आराम की आवश्यकता होती है। तो ये आखिर आराम कहाँ करते हैं, तो बंदर पेड़ के ऊपर आराम करते हैं। हाथी, गोरिल्लाज, इस तरह के जानवर पेड़ के नीचे आराम करते हैं। यहाँ देखिए ये फोटो दिया हुआ है, बंदर पेड़ पर आराम कर रहा है, हाथी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं आखिर पानी में भी कुछ जानवर रहते हैं। तो हम अब ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स इन वाटर। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन और नियर वाटर। दीज आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल फिश, क्रैब, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग लिव इन और नियर वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं या पानी के नज़दीक रहते हैं। तो ऐसे जानवरों को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे अगली बार कहीं बोला जाए एक्वेटिक एनिमल्स, तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या है ये याद रखिएगा बच्चों। एक्वेटिक एनिमल्स वे एनिमल्स हैं जो या तो जो पानी या पानी के नज़दीक रहते हैं, उन जानवरों को एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। या सीधा सीधी याद रखिए कि पानी में जो जानवर रहते हैं उन जानवरों को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। जैसे पानी में बहुत सारे जीव आप लोग जानते हैं, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आएगा वो नाम है फिश। तो देखिए ये सभी फिश, क्रैब, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सभी कुछ ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं। यानी फिश, क्रैब, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। तो फ्रॉग, मेंढक एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जो पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रहता है।
देखिए, मैनी अदर एनिमल्स लाइक शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस एंड अ वैरायटी ऑफ फिशेस लिव इन द सी एंड ओशियन। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे अन्य जानवर जैसे शार्क, व्हेल, ऑक्टोपस एंड मछली की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो समुद्रों और महासागरों में रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सीज एंड ओशियन। तो सी एंड ओशियन दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों है समुद्र ही, बट सी एक समुद्र को कहते हैं और ओशियन मतलब महासागर होता है। ठीक है, ये ओशियन सी समुद्र से भी बड़ा होता है ओशियन। तो सीज और ओशियन थोड़ा सा अलग है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर ये शार्क है, व्हेल है, ऑक्टोपस, ये सभी एक्वेटिक एनिमल्स पानी में कैसे इन लोग खेल रहे हैं ये देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में। जानवरों के बारे में तो हम पढ़ लिए, अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव? बर्ड्स कहाँ रहती हैं? तो आप लोग तो जानते हैं बर्ड्स कहाँ रहती है। अगर आप लोग जानते हैं तो अभी तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि बर्ड्स कहाँ रहती है। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि आप लोग अभी तक जानते ही नहीं है कहाँ रहती है। तो चलिए देखते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम फ्लाई। दे लिव ऑन लैंड और इन ट्रीज। दे जनरली बिल्ड नेस्ट्स for themselves. However, some birds also live in holes or in spaces between rocks. Some birds like duck, swan and stork live in or near water. Birds move from one place to another by flying in the air. तो चिड़िया कहाँ रहती हैं? ऑफ कोर्स चिड़िया घोंसले में रहती है। तो इस तरह से आपका बच्चों के लिए ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि चिड़िया कहाँ रहती हैं। तो इसमें आपका कुछ ऑप्शन रहेगा, पेड़ पर, घोंसले में, ज़मीन पर, पानी में। तो इसका आंसर होगा घोंसले में रहती है चिड़िया, घोंसले में रहती है। ठीक है, तो चिड़िया के पास पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, इसलिए चिड़िया उड़ती हैं। चिड़िया ज़मीन पे और पेड़ में भी रहती हैं। वे जनरली अपने लिए घोंसला बनाती है और घोंसले में भी रहती हैं। और कुछ चिड़िया ऐसे भी हैं जो होल्स में रहती हैं या पत्थरों के बीच कुछ स्पेस होता है उस जगहों पर रहती हैं। कुछ बर्ड्स जैसे डक, श्वान एंड स्टॉक ये पानी के अंदर रहती है और ये पानी में आप इन जानवर को खेलते हुए देख सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास तालाब वगैरह हो तो आप देख सकते हैं कि डक, स्वान, डक जनरली इधर होता है, तो डक को आप पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। और बर्ड्स चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती हैं? तो उड़ कर जाती है, चिड़िया उड़ के जाती है। चिड़ियों के पास पंख होते हैं जिसकी सहायता से वे लोग उड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। अब हम लोग देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स कैसे खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, बर्ड्स इन नेस्ट। चिड़िया घोंसले में रहती है, घोंसले में ही अंडे देती है। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लाइक स्पैरो, पिजन एंड क्रो फीड ऑन सीड्स, fruits, worms and insects. Some birds like eagle, hawk and owl kill and eat small animals. अधिकतर पक्षी होते हैं जैसे स्पैरो, पिजन, कबूतर, कौवा, ये सभी अनाज खाते हैं। ठीक है, अनाज खाते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ अनाज खाते हैं, कुछ फल खाते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और कुछ पक्षी, सॉरी जानवर मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जैसे ईगल, गिद्ध, हॉक, ऑल, ये सभी ऐसे जानवर होते हैं जो छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं। छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे पक्षी को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारकर खाते हैं। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी पक्षी सिर्फ अनाज खाते हैं। और इसके अलावा भी देखिए, अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर है ए पैरोट ईटिंग फ्रूट खाता हुआ पैरोट, एंड ईगल ईटिंग फ्लैश, ये मांस खाता हुआ ईगल मांस ही खाता है, तो ये मांस खाता हुआ ये ईगल है। तो पक्षी भी हर तरह के भोजन खाते हैं। अब देखिए इंसेक्ट्स, अब हम कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि
Insects can be found everywhere, on trees, on bushes, in soil, in water, and even in our home. Houseflies, butterflies, honeybees, mosquitoes, ladybugs, and spiders are a few insects that we see in and around our homes. कीड़े, इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे कीड़े हर जगह मिल सकते हैं हमें, हर जगह कहीं भी आप देख सकते हैं, पेड़ों पर, किसी झाड़ियों में, मिट्टी में, पानी में, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी इंसेक्ट्स होते हैं। हम जो मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, लेडीबग, स्पाइडर, मकड़ा, ये सब कुछ छोटे छोटे कीट जो है यही इन्हीं को इंसेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, ये कहीं भी हो सकते हैं, हमारे घरों में भी हो सकते हैं। अब हम इन छोटे छोटे कीटों के फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके भोजन की आदतों के बारे में पढ़ते हैं। फूड हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स, आखिर ये छोटे छोटे कीट खाते क्या हैं। तो सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर एंड कैटरपिलर इट द लीव्स ऑफ प्लांट्स। कुछ इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हॉपर, कैटरपिलर, ये सभी पत्तियाँ खाते हैं। Some insects like ladybug, wasp and dragonfly eat insects, जबकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे इंसेक्ट हैं लेडीबग, वेस्ट, ड्रैगनफ्लाई, ये सभी छोटे छोटे कीड़ों को, छोटे छोटे कीटों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक lice and mosquitoes suck the blood of other animals. Butterfly and honeybee suck the nectar of flowers. Horseflies suck in the juices of fruits, गार्बेज एंड वेजिटेबल्स। तो कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो जानवरों का और हम मनुष्यों का भी खून चूसते हैं, और कुछ बटरफ्लाई, हनी बी, ये सभी फूलों के जूस को चूसते हैं। और हॉर्स फ्लाइज, मक्खी वगैरह जो होते हैं वो कचड़ा से, सब्जी से, फलों से इनके जूस को चूसते हैं उन लोग इसे चूसते हैं। अब मच्छर काटता है तो मच्छर क्या करता है, क्या मच्छर दांत से काटने आता है? जी नहीं, मच्छर अपने वो लंबे सूंड को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करता है और वहाँ से खून चूसता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स भी अलग अलग चीज़ें खाते हैं इंसेक्ट्स। अब हम आगे पढ़ते हैं फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अभी तक हमने पक्षी के फूड हैबिट्स और इंसेक्ट्स के फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में कि आखिर जानवर क्या खाते हैं। तो देखिए, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स वी can classify them as herbivorous, carnivorous, omnivorous and scavengers। अलग अलग तरह के जानवर की अलग अलग, जैसे अलग अलग लोग अलग अलग खाना खाते हैं, उसी तरह अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। तो उनके भोजन के आधार पर जानवर को क्लासिफाई किया गया है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स, यानी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनके खाने के हैबिट के अनुसार। अब देखिए हार्बीवोरस क्या होता है। सम एनिमल्स ईट ग्रास, लीव्स एंड green plants, they are called plant eating animals or herbivorous। elephant, giraffe, hippopotamus, zebra and monkey are such animals। herbivorous का मीन्स होता है शाकाहारी। शाकाहारी मीन्स ऐसे जानवर जो प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, ठीक है, वो शाकाहारी होते हैं, जो मीट वगैरह नहीं खाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हर्बीवोरस यानी शाकाहारी कहा जाता है, और इन्हें ही प्लांट ईटिंग एनिमल कहा जाता है, यानी प्लांट्स खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले जानवर या शाकाहारी, ये सभी हर्बीवोरस कहलाते हैं। ये इस तरह के जानवर हैं एलिफेंट, जिराफ, हिप्पोपोटामस, ज़ेब्रा, मंकी, ये सभी हर्बीवोरस है। कॉ, ऑक्स, ये सभी हर्बीवोरस है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं
कार्निवोरस क्या होता है? देयर आर एनिमल्स दैट द ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस एनिमल्स, दे किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लेश. लायन, फॉक्स, उल्फ एंड क्रोकोडाइल आर सम सच एनिमल्स. तो अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, फलों को खाते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि कार्निवोरस मीन्स होता है मांसाहारी. अब हम ऐसे जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं जो मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं. तो जो जानवर मांस खाते हैं वैसे जानवर को कार्निवोरस एनिमल्स कहा जाता है या फ्लेश ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है. फ्लेश ईटिंग एनिमल्स मतलब मांस खाने वाले जानवर या मांसाहारी. कार्निवोरस वे दूसरे जानवर को मारते हैं और उनके मांस को खाते हैं. ऐसे कुछ जानवर हैं लायन, क्रोकोडाइल, उल्फ, फॉक्स. ये सभी मांस खाने वाले जानवर हैं, मांसाहारी जानवर हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं omnivorous animals like bear and crows eat both plants and animals. These animals are called omnivorous. तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे हम लोग इंसान लोग क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं या कार्निवोरस होते हैं. तो इंसान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी खाते हैं. सिर्फ मांसाहार खाने वाले तो बहुत कम होते हैं. तो कुछ अधिकतर जो होते हैं, अधिकतर लोग शाकाहार और मांसाहार, मांस और शाकाहार दोनों खाते हैं. तो जानवरों में भी ऐसा होता है. एनिमल्स, वैसे एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रोज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड omnivorous. तो ऐसे जानवर जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, जो पेड़ पौधे भी खाते हों और जो मांस भी खाते हों, ऐसे जानवर को ओमिवोरस यानी सर्वाहारी कहा जाता है. ठीक है, ऐसे एनिमल्स को सर्वाहारी कहा जाता है. जैसे कौवा, बियर, ये सब ये सर्वाहारी है, ये मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधों को भी खाते हैं. अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं स्कैवेंजर्स. इसके बारे में आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे तो इसको अच्छे से आप लोग जानिए. देयर आर ऑल्सो एनिमल्स दैट eat the flesh of dead animals. Such animals are called scavengers. Vulture, wild dog, hyena and jackal are some such animals. They help us in keeping the jungle clean. कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं. ऐसे जानवर को स्कैवेंजर्स कहते हैं. ठीक है, ऐसे जानवर, एक मांसाहार अलग है और स्कैवेंजर अलग है. ठीक है, यानी कार्निवोरस अलग है और स्कैवेंजर्स अलग है. कार्निवोरस जो होते हैं वो जानवरों को मार कर खाते हैं, वो मांसाहार है. ठीक है, लेकिन स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो मरे हुए जानवर के मीट को, मरे हुए जानवर के मांस को खाते हैं. और इस तरह के जानवर जंगल को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं. जैसे अगर जानवर, मान लो कि जानवर मर गया, अब वो पड़े सड़ रहा है तो क्या होगा, उससे दुर्गंध आएगी. लेकिन यही स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं और जंगल को साफ सुथरा बनाए रखते हैं. देखिए, ये वल्चर, हैना, जैकल, ये सभी ऐसे जानवर हैं जो मरे हुए जानवर को खाते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स. यानी अब हम ऐसे जानवर को पढ़ेंगे. हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसका हम लोग नाम सुनते हैं लेकिन उन लोगों को हम लोग आज तक कभी देखे नहीं. जैसे डायनासोर, और भी बहुत तरह के जानवर हैं जो आज से हज़ारों साल पहले थे लेकिन अब नहीं है. तो अब हम लोग ऐसे ही जानवर के बारे में पढ़ेंगे कि जो पहले थे और अब पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं. और ऐसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे कि जो अभी हैं लेकिन बहुत कम संख्या में हैं और अब वो हमारे पृथ्वी से समाप्त होने की कगार में है. जो जैसे हम लोग आज डायनासोर का नाम ले रहे हैं, हो सकता है कुछ साल के बाद अब वैसे जानवर की श्रेणी में और कुछ दूसरे जानवर आ जाएं. तो हम लोग अब ऐसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए,
A large number of wild animals live in jungles. They depend on plants for their food and shelter, directly or indirectly. When we cut down trees, the animals lose their homes. Thus, it is important to stop cutting down of trees. We must save our forests. इस पाठ को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इसको जानने की ज़रूरत है और इसके बारे में आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए या अपने आवास के लिए, पेड़ों पर निर्भर करते ही हैं, ठीक है। और जब हम मनुष्य पेड़ों को काटते हैं तो ऐसे जानवर अपना घर खो देते हैं। अब देखिए, जैसे घर यहाँ बना हुआ है और अचानक से यहाँ बुलडोजर चला दिया जाए तो क्या होगा, सारा का सारा घर हट जाएगा। अब उस घर में रहने वाले लोग कहाँ रहेंगे। तो इसी तरह जब हम मनुष्य जंगल से पेड़ों को काटते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो जब पेड़ कटता है तो पेड़ पे रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जितने पक्षी होते हैं, उन सभी का आवास छिन जाता है। तो आखिर पेड़ कटने के बाद क्या होता है, तो फिर वही जानवर होते हैं कि उनके पास जंगल में रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे वो हमारे नगरों में की तरफ आते हैं और ये एक मिसबैलेंस बनाता है। तो हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग के पेड़ काटने से जंगली जानवरों को काफ़ी नुकसान होता है। वे अपना घर खो देते हैं, अपना भोजन का ज़रिया खो देते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल्स कहाँ रहेंगे, अगर पेड़ ही नहीं होगा तो उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, वो रहेंगे कहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें पेड़ को काटने से बचना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें जंगलों को ज़रूर बचाना चाहिए ताकि ऐसे जीव अपने आराम से रह सके अपने नेचुरल शेल्टर में। देखिए अब आगे देखते हैं। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स earlier lived but are now no longer found on the earth. They are called extinct animals. For example, dinosaurs lived on the earth hundreds of thousands years ago and are now extinct. तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो अभी से बहुत समय पहले पृथ्वी पर रहते थे, अर्थ पर रहते थे, लेकिन अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे जानवर जो पहले पृथ्वी पर थे और अब नहीं है, अब ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे जानवर को एक्सटिंक्ट एनिमल कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग डायनासोर के बारे में जानते हैं, हम लोग नाम तो सुने हैं बट एक्चुअल में हम लोग देखे ही नहीं, क्योंकि वो अब पृथ्वी पर हैं ही नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं। आज से हज़ारों साल पहले, हज़ारों सैकड़ों साल पहले डायनासोर्स थे, लेकिन अब वो नहीं है, वो समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे जानवर को एक्सटिंक्ट एनिमल कहा जाता है, ठीक है, विलुप्त जानवर। Some animals are found in very small numbers. Such animals are in danger of getting extinct. Such animals are called endangered animals. For example, panda and tiger are endangered animals. These animals require स्पेशल अटेंशन एंड केयर। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो आज से कई साल पहले थे लेकिन अब नहीं हैं, लेकिन कुछ जानवर अभी ऐसे हैं जो इस कगार पर पहुंच गए हैं कि वो अब समाप्त होने वाले हैं। वो अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम आज डायनासोर के बारे में बात करते हैं, आज से कुछ साल के बाद अब एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में लोग बात करेंगे कि आज से पहले कभी टाइगर थे, पैंडा था और अब नहीं है। तो ऐसे जानवर टाइगर, पैंडा, ये सभी ऐसे जानवर हैं जो अब ख़त्म होने की कगार पर है कि अगर इस पर हमें ध्यान नहीं दिया जाए कि इन जानवरों को हमें अपने पृथ्वी पर बनाए रखना है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये सिर्फ किताबों में, कहानी में बन कर रह जाएंगे, मूवी में बस एक मूवी बनकर रह जाएगा, एक कैरेक्टर बन कर रह जाएगा और कुछ भी नहीं। तो हमें इन जानवरों को बचाना चाहिए क्योंकि हमारे प्रकृति में, हमारे पृथ्वी पर हर एक जानवर का कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस होता है।
तो ऐसे जानवर जो अब ख़त्म होने के कगार पर हैं, इंडेंजर्ड एनिमल पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें बचाने की ज़रूरत है, उनकी संख्या को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं। नो वन शुड हंट और किल एनिमल्स फॉर प्लेजर। इन मैनी कंट्रीज इफ समवन हंट और किल्स एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड राइनोसॉर्स फॉर देयर स्किन, टस्क्स और हॉर्न, दे आर पनिश्ड। बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाथी को उनके दांत के लिए मार देते हैं, कुछ जानवर को दवाई बनाने के लिए मार देते हैं, कुछ जानवर को उसके स्किन के लिए, चमड़े के लिए मार देते हैं। तो ऐसा करना गलत है। हम अपने सुख सुविधा के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उन जानवर को तो मार देते हैं, लेकिन ऐसा करते करते आज कंडीशन यहाँ तक पहुँच गया है कि इस तरह के जानवर अब समाप्ति के कगार पर हैं। तो बहुत सारे देशों में ने अब ये कानून बना दिया है कि कोई भी जंगली जानवरों का शिकार नहीं करे, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर कुछ ऐसे जानवर हैं जो अब विलुप्त होने वाले हैं तो उन्हें बचाने की भी ज़रूरत है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए। Forests are the natural homes of wild animals. They become homeless when we cut down the forests. We must protect our forests. Besides, we must not pollute water bodies like ponds, lakes, rivers, seas and oceans, because many animals live in them too. Recently, many wildlife sanctuaries have been set up by the government for the protection of wild animals. बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो अभी भी जंगलों पर निर्भर करते हैं। तो जब भी हम जंगल ख़त्म होता है, हम लोग जंगल काटते हैं, तो ये इनसे उनका आवास छीन जाता है, उनका भोजन छीन जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत है, हम लोगों को ज़रूरत है कि हम जंगल को बचाएं, जंगल को कटने नहीं दें, जंगलों की संख्या और ज़्यादा हो सके तो बढ़ाएं, लेकिन उसे काटे नहीं। क्योंकि बहुत सारे जानवर जंगलों में रहते हैं, जंगलों पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए। अगर जंगल ख़त्म होगा तो वो भी आज डायनासोर कहानी बन गया है, ये जानवर भी बस कहानियों तक सीमित रह जाएंगे। और हमें पानी के स्रोतों जैसे झील, तालाब, नदी, झरना, इन सभी को गंदा नहीं करना चाहिए, इन सभी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमें इन सबको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जीव पानी में रहते हैं, बहुत सारे जीव हैं जो समुद्र में रहते हैं, महासागर में रहते हैं, नदी में रहते हैं, तालाब में रहते हैं। नदी तालाब में मछलियाँ रहती हैं। अगर हम उन्हें प्रदूषित करेंगे तो इसका प्रभाव मछलियों पर पड़ेगा। अगर हम समुद्र को प्रदूषित करेंगे तो इसका प्रभाव समुद्र में रहने वाले, महासागरों में रहने वाली जीवों पर पड़ेगा। तो हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं अगर बीच घूमने गए तो अपने साथ कुछ खाने का सामान लेके गए, खाने का सामान खाएं, रैपर वही बीच पे छोड़ दिए, किनारे जहाँ खाएं वहीं छोड़ दिए, और क्या होता है फिर जो पानी में रहने वाले जानवर रहते हैं वो उन प्लास्टिक को निगल लेते हैं, फिर उनसे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ तो उन्हें बचाने वाला कोई होता है नहीं। तो इनसे वो खा लेते हैं, फिर इससे पानी में रहने वाले जीवों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो हम कहीं भी घूमने जाएं तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कूड़े को हमेशा डस्टबिन में डालें। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने कूड़ा कचरा फेंक दिया कहीं भी और वो किसी दूसरे जीव की मौत का कारण बन जाए। तो हमें इस तरह की चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। हम बड़ी बड़ी चीज़ें, आप बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने स्तर पर कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप कहीं भी रोड में, स्कूल में कुछ भी खाएं तो प्लास्टिक इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि रोड में भी कई जानवर, गाय, बकरी
दूसरे जानवर भी घूमते रहते हैं। तो उन लोगों को अगर भूख लगी हो, रोड में अगर प्लास्टिक वगैरह फेंका हुआ हो, तो चूँकि आप जानते हैं प्लास्टिक जल्दी अपघटित नहीं होता है, जल्दी गलता नहीं है। अगर जानवर वो प्लास्टिक खा लेते हैं तो वो गलता नहीं है और इससे वो बीमार पड़ जाते हैं। इससे वो इतना ये ख़तरनाक है कि इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप जब भी बाहर कचरा फेंके, बाहर प्लास्टिक फेंकते हैं, तो इन सब चीज़ों की ध्यान रखिए कि आप जो कचरा फेंक रहे हैं वो किसी दूसरे जीव के मौत का कारण ना बन जाए। तो आप लोग अपने स्तर से छोटी छोटी चीज़ें भी कर सकते हैं, जो आपके हाथ में है आप कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन इससे छोटा ये वीडियो हो नहीं सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।